नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। 8 PM शो। राजस्थान कांग्रेस में एक बड़े नेता की घर वापसी हो गई है, या कहें उनका वनवास खत्म हो गया है। पार्टी ने उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त 6 साल के लिए निलंबित किया था, लेकिन 1.25 साल में ही उनका वनवास खत्म हुआ और उनकी पार्टी में वापसी हुई। नाम है अमीन खान। अमीन खान वरिष्ठ नेता थे, विधायक रह चुके हैं शिव विधानसभा से। 2023 विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था रविंद्र सिंह भाटी से, लेकिन 2024 के चुनाव में वो लोग रविंद्र सिंह भाटी के करीबी बनते हैं। उनके साथ उनकी चर्चाएं होती हैं कि भाई वो रविंद्र सिंह भाटी का लोकसभा चुनाव में समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस उनको निष्कासित कर देती है, लेकिन फिलहाल अब उनकी कांग्रेस में वापसी हो गई। अब उनकी वापसी के बाद चर्चा ये है कि क्या जो अन्य नेता हैं, जो और नेता लाइन में खड़े हैं, क्या उनकी भी वापसी होगी। बड़ी लंबी फहरिस्त है ऐसे नेताओं की, जो माना जा रहा है कि मेवाराम जैन हैं, उसमें कई नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में भी चले गए हैं। ये ज्योति मिर्धा, महेंद्रजीत मालवीय और भी अन्य कई नेता। तो क्या वो सब भी कांग्रेस में वापसी करने की अपनी राह देख रहे हैं, और क्या उन सबकी भी वापसी होगी, एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल अमीन खान की वापसी के बाद राजस्थान में एक अलग तरीके की सियासत शुरू हो गई है। सियासत ये कि भाई क्या गहलोत वर्सेस पायलट वाली जो एक राजनीति है, उसमें गहलोत भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अमीन खान की जिस तरीके से वापसी हुई है, और वो क्योंकि पूर्व से हम अशोक गहलोत के करीबी थे, तो क्या अशोक गहलोत 2028 की भी अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं, समझेंगे अपने दोनों सहयोगियों से, सुमित और राजेश से। तो सबसे पहले चलते हैं सुमित के पास, क्योंकि पूर्व सीएम अशोक गहलोत का गढ़ ही है जोधपुर, और जोधपुर से ही वो आते हैं। सुमित भी वहीं से पूरी पॉलिटिक्स पे कवर करते हैं। सुमित, अमीन खान की वापसी के साथ चर्चा, पहले तो हम यही जान लेते हैं कि और कौन कौन से नेताओं की बात चल रही है और उनके आने की संभावनाएं क्या हैं। देखिए, बिल्कुल अमीन खान ही नहीं है, क्योंकि कई ऐसे बड़े नेता हैं जो लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, दिल्ली दौड़ लगा रहे थे, आलाकमान से मुलाकात कर रहे थे, लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इनको लेकर कुछ व्हिप जारी किया था कि इसके कारण इन नेताओं की वापसी में मुश्किल आ रही थी। खासकर वो नेता जो कि कांग्रेस के थे, कांग्रेस का दामन छोड़ चुके थे, या तो नाराजगी हो चुकी थी, या कांग्रेस ने अनुशासनहीनता के चलते, नाराजगी के चलते उन्हें निष्कासित कर दिया कोई कारणों की वजह से। लेकिन उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। ऐसे नेता अलग है जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा लेकिन भाजपा पार्टी ज्वाइन कर ली। देखिए, उन नेताओं की पहले बात करें जिन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, उनमें ये नेता अमीन खान भी शामिल होते हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी है और लगातार वे बातचीत कर रहे थे। हालांकि निष्कासन जब हुआ तब उनकी काफी दिनों तक नाराजगी रही। हमने उनसे जो है खास बातचीत भी की थी अम्बेश जी, और उनसे जाना भी था क्या नाराजगी। उन्होंने तो यह भी कह दिया था कि वे कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छा आदमी है, मैंने मिलने का प्रयास किया है लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। उस समय जो है अशोक गहलोत बीमार चल रहे थे विधानसभा चुनाव के बाद में। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है अब जब वापसी होती है तो माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों से जो है अमीन खान की वापसी हुई है। लेकिन सिर्फ अमीर खान ही नहीं है, कई ऐसे बड़े नेता हैं जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं, वो लगातार वापसी का प्रयास कर रहे हैं। खासकर वो नेता जिन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, जिसमें अमीन खान के साथ में है मेवाराम जैन जो कि बाड़मेर से पूर्व में विधायक रह चुके हैं, खिलाड़ी लाल बैरवा बैरवा है जो कि विधायक रह चुके हैं। ऐसे कई नाम हैं। देखिए, मैं अगर नाम गिनाना चाहूं तो कई लंबी फहरिस्त है। देखिए, मेवाराम जैन के साथ में खिलाड़ी लाल बैरवा है, साथ में रामचंद्र सराधना की भी प्रयास चल रहे हैं, बलराम यादव जो कि पीसीसी के पूर्व सदस्य रह चुके हैं, गढ़ी से पूर्व विधायक कैलाश मीणा है, मालपुरा से कांग्रेसी नेता गोपाल गुर्जर, पूर्व स्पीकर दीपेंद्र सिंह के पुत्र है बालुंदु सिंह शेखावत। ऐसे कई नाम हैं देखिए जो लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इनकी वापसी कितनी हो पाती है नहीं हो पाती, क्योंकि सब नेताओं को अलग अलग कारणों से जो है निष्कासित किया गया था। पिछले जी। महीने जब यही नेता लगा कांग्रेस में वापसी की, तो ऐसा माना जा रहा था कि जो ये नेता है वह
ये चलिए वो जो नेता है वो जी। लगातार इस बात को लेकर प्रयास कर रहे हैं कि चलिए सुमित शायद नेटवर्क इशू दोबारा ज्वाइन करते हैं तो आपको बता दें, क्योंकि देखिए अमीन खान पे आरोप था कांग्रेस के खिलाफ काम करने का, रविंद्र सिंह भाटी के साथ उनको रविंद्र सिंह भाटी का समर्थन करने का लोकसभा चुनाव में, इसलिए उनको निष्कासित किया गया था 6 साल के लिए, लेकिन 1.25 साल में ही उनका निष्कासन खत्म करते हुए उनकी वापसी करा ली गई। और कहा जा रहा है कि ये वापसी जो बाड़मेर के सांसद उमेदा राम बेनीवाल हैं उसमें उनकी प्रमुख भूमिका रही। अब जैसे कि आपने तस्वीरों में देखा रंधावा जी के साथ डिनर भी सब लोग कर रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि भाई इस डिनर पार्टी में भी ये तय हुआ, और उससे पहले रंधावा जी से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मिले 6 तारीख को, तो कहा जा रहा है कि भाई इस मुलाकात के बाद फिर उस डिनर डिप्लोमेसी के बाद ये सब चीज़ें तय हुई कि जो अमीन खान जी हैं उनकी कांग्रेस में वापसी हो जाए। चलिए सुमित वापस आ गए। जी सुमित, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए लगातार ये लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन रंधावा जो है जिन्होंने व्हिप जारी किया था कि जो लोगों को निष्कासित किया गया है उनको 6 साल की अवधि पूरी करनी होगी, जिन नेताओं को अनुशासनहीनता के चलते कांग्रेस से बाहर किया गया उनको पूरी सजा जो है पूरी करनी होगी, ऐसे भी नेताओं के वापसी में अड़चनें बन रही थी। लेकिन जिन नेताओं के कुछ खास ऐसे नेता है जो कांग्रेस में है, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि अमीन खान जो है अशोक गहलोत के जो है गढ़ से आते हैं, पश्चिमी राजस्थान से, और कहीं न कहीं अशोक गहलोत के बहुत नजदीकी माने जाते हैं। और अमीन खान की वापसी से इस बात को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं अशोक गहलोत जो है अपने गुट को मजबूत करने में लगे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जैसे कई पुराने नेताओं की अब जो है फिर से वापसी हो सकती है कांग्रेस में। हालांकि जिन्होंने कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे उनका क्या भविष्य हो गया, क्या भाजपा में उनको फिर से, क्योंकि इस बार चुनाव में उनको मौका दिया गया लेकिन वे कुछ खास कर नहीं पाए, ऐसे में क्या उन कांग्रेसी जो भाजपा में शामिल हुए थे वे नेता क्या डिसीजन करते हैं, भाजपा में उनके साथ में क्या आगे वही सम्मान मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, और वो क्या डिसीजन करते हैं, जैसे महेंद्रजीत मालवीय है, ज्योति मिर्धा है, वे क्या डिसीजन करते हैं ये आने वाला समय बताएगा। जी अम्बेश। बिल्कुल सुमित, अब मैं और आगे चर्चा करने से पहले जरा एक पॉइंट ये भी रखना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा आपने कहा कि भाई अमीन खान की वापसी हो गई है, ज्वाइन करने की लंबी फहरिस्त है, तो मैंने एक तस्वीर देखी थी जब बाड़मेर में कांग्रेस का संविधान बचाओ सभा थी। कहा जा रहा था कि भाई उस सभा में ही ये दोनों नेता अमीन खान और मेवाराम जैन हो सकता है कि उनकी वापसी उस सभा के जरिए हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद हमने कई सारे वीडियोस भी देखे जहां पर मेवाराम जैन अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे थे कि कैसे स्वागत करना है, कैसे उनको नारे लगाने हैं, लेकिन वो सब फुलफिल हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ से काफिला गुजरा नहीं और हुआ नहीं। लेकिन उसी सभा के मंच से हरीश चौधरी, जो कि गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हैं और बाड़मेर के क्षेत्र के बड़े नेता हैं, उनका एक बयान आया था। मैं एक बार वो बयान सुनवाना चाहता हूं आपको और फिर आपसे उस पर चर्चा करूंगा। पहले सुनते हैं जरा वो बयान, वायरल बयान। हमारे यहाँ एक दुराचारी ने दुराचार किया, रंधावा साहब ने फैसला किया और पार्टी से बाहर निकाल दिया। मध्य प्रदेश के अंदर दुराचार किया, पर उसके खिलाफ कितना वक्त रहा, यह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। कांग्रेस के अंदर किसी भी प्रकार की नैतिक मूल्य के अंदर कोई भी किसी प्रकार का समझौता नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग उसको नजरअंदाज करना चाहते हैं, पर वो कांग्रेस ही नहीं है। जो राहुल गांधी जी ने बात बोली कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग हो सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित एजेंडा के ऊपर काम कर सकते हैं। हम सब था राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और इस बॉर्डर को सुरक्षित रखेंगे, यह मैं विश्वास और वादा करता हूं। जो बॉर्डर के ऊपर हम लोगों ने अब सुमित देखिए, हरीश चौधरी जी जब ये बोल रहे थे तब वहाँ पे रंधावा जी भी बैठे थे, डोडासरा जी भी बैठे थे और कई कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी भी बैठे थे, देखिए सुरजेवाला भी बैठे थे। अब ऐसे में रंधावा का मतलब हरीश चौधरी का ये बयान कि भाई देखिए, चर्चा तब भी थी कि भाई क्या ये अमीन खान और मेवाराम जैन ज्वाइन करेंगे। अब अमीन खान ने तो आज ज्वाइन किया,
तो मेवाराम जैन को लेकर कहा जा रहा है कि भाई देखिए हरीश चौधरी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया था और उनका संदेश था कि भाई जो बीजेपी के साथ मिला हुआ है, मतलब राहुल गांधी का एक तरह से उन्होंने नाम लेते हुए कहा जो बीजेपी के एजेंट हैं, जो बीजेपी के लिए होते हुए कांग्रेस में हैं, वो ऐसा काम कर सकते हैं कि ऐसे लोगों को ज्वाइन वो मतलब उनके लिए काम करते हैं। तो अमीन खान के रास्ते क्या लगता है कि इसके बाद भी अभी खुले हैं या फिर वो बिल्कुल स्पष्ट है, या फिर अशोक गहलोत जी अपनी 2028 की तैयारी के लिए वो अपने लोगों को वापसी कराएंगे चाहे जैसे भी हो? क्योंकि वो ये कोई पहली बार मौका नहीं होगा जब अशोक गहलोत जी दिल्ली आला कमान को आंख दिखाएंगे। 2018 और 2022 में वो ऑलरेडी दिखा चुके हैं। देखिए बिल्कुल अमीन खान की वापसी के बाद में एक उम्मीद किरण तो जरूर मेवाराम जैन के लिए जगी है कि वे वापसी कर पाए। देखिए हम लगातार यह बात कर रहे हैं कि कैसे पुराने नेता अगर वापस आते हैं, क्योंकि आगे जो है 319 लिखा है और 11,000 से ज्यादा पंचायतों के चुनाव राजस्थान में है। ऐसे में कांग्रेस अपने आप को मजबूत जरूर करना चाहेगी क्षेत्रीय राजनीति में, और हम यह बात कर रहे हैं कि जब ये पुराने नेता कांग्रेस में वापस आएंगे तो मजबूत करेंगे। लेकिन एक पहलू यह भी है कि कांग्रेस में अगर ये पुराने नेता वापस आते हैं तो वापस से जो है अदर कलर की स्थिति और पाकिस्तान की स्थिति बढ़ सकती है। जिस तरह हरीश चौधरी ने इन दोनों नेताओं के वापसी को लेकर सवाल उठाए थे और मुश्किलें खड़ी की थी, हालांकि इस बयान को मेवाराम जैन से संबंध से जोड़ा गया था, लेकिन अमीन खान को लेकर भी जो बात सामने आई थी हरीश चौधरी ने इसका विरोध किया था अमीन खान वापसी को लेकर, क्योंकि अमीन खान जो है कांग्रेस पार्टी के समर्थन में थे और इनका मध्यवाल के जो कांग्रेस की आरपीजे मध्यवाल से थोड़ी लगना उसमें हरीश चौधरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस बात को भी पूछा गया था कि हरीश चौधरी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन हरीश चौधरी ने मध्यवाल का नाम आगे था, पार्टी में लिखा है, चुनाव लड़ाया और जीताया। अब जब ये लोग वापस करना चाहते हैं तो हरीश चौधरी ने इनका विरोध किया है, लेकिन अमीन खान और हरीश चौधरी के निष्कासन के कारण अलग अलग है, क्योंकि अमीन खान ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लिया था, इसलिए उनका निष्कासन किया गया। और मेवाराम जैन के ऊपर जो गंभीर आरोप लगे थे और वीडियो वायरल हो गए थे, ऐसे में कहीं ना कहीं हरीश चौधरी ने इस बात को लेकर विरोध किया कि अगर उनको वापस लिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो है पार्टी की छवि धूलमिल होगी, खासकर क्षेत्र में। और उनके जो इस तरह से वीडियो वायरल हुए, कई तरह के सवाल उठाए, ऐसे में हालांकि राजस्थान उच्च न्यायालय से उनको राहत मिल चुकी है, लेकिन छवि कहीं ना कहीं नेता की खराब हुई है। और कांग्रेस अगर उसने वापस लेती है तो विपक्षी भाजपा पार्टी है वह कांग्रेस में सवाल उठाएगी। और कहीं ना कहीं इसको लेकर हालांकि हरीश चौधरी ने यह बात की है, लेकिन राजनीतिक जानकार यह कहते हैं कि हरीश चौधरी का कद जो बड़ा है, खासकर लोकसभा चुनाव के बाद में, क्योंकि उन्होंने जिन लोगों की लिए लड़ाई की पश्चिमी राजस्थान में एक जो है कांग्रेस में पावर सेंटर जो है हरीश चौधरी को माना जा रहा है पिछले 1 साल से। और अगर पुराने नेता अमीन खान जो कि अपने समाज में अच्छा खासा वर्चस्व रखते हैं, मेवाराम जैन जो कि खुद भी बाड़मेर से बहुत अच्छा वर्चस्व रखते हैं, ऐसे में ये लोग वापस आते हैं तो कहीं ना कहीं हरीश चौधरी की ताकत कम होती है, उनका वर्चस्व कम होता है। ऐसे में हरीश चौधरी कहीं ना कहीं इनके वापसी के विरोध में है। और अशोक गहलोत अपने गढ़ को मजबूत करना चाहते हैं, अपने समर्थकों को, विधायकों को वापस लाना चाहते हैं, अपनी मजबूती जिस तरह से 2028 के विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। तो इसलिए जो है वो एक गुटबाजी दिखाई दे रही है। और हरीश चौधरी के पावर सेंटर को कहीं ना कहीं कम करने को लेकर भी, इस बात को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री के जो है ऐसे नेताओं के सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अभी लंबी फहरिस्त है, देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किन किन नेताओं की वापसी होती है और क्या वापसी के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस में एक बार फिर से कलह शुरू हो जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। और एक बार क्या दिलचस्प मुकाबला ये होगा कि कहीं गहलोत वर्सेस पायलट की लड़ाई फिर से तो नहीं शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी तैयारी चल रही है, क्या 2028 के लिए गहलोत अपनी कुर्सी पर पाए उसके मजबूत करने में अभी से लग गए हैं? क्या कुछ है, कमेंट बॉक्स में आपकी बताएं कि आपकी क्या राय है, और इन नेताओं से कांग्रेस को फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? ज्योति मिर्धा, महेंद्रजीत मालवीय ये वापस आएंगे, बहुत सारे नाम हैं, तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।